जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में बिहार पुलिस जो जीके जीएस मस्ती के सर के द्वारा जगदीप सर के द्वारा जो ये बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी का जो है ना आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले देखिए इस प्रैक्टिस सेट नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, प्रैक्टिस सेट नंबर 3, प्रैक्टिस सेट नंबर 4, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो है ना 5 तक करवा चुके हैं। बाकी इसके अलावा एक और टेस्ट लिए थे सर, ओपन टेस्ट जो गांधी मैदान में टेस्ट करवाया गया था, उसका भी क्लास अपलोड है, तो जाके देखिएगा और प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। तो आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का जो है ना इस सेट में आपका कितना मार्क्स आया। और इसका जो है ना सेट का हम पीडीएफ पहले ही टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए थे कि आप लोग जो है इसको बना लीजिएगा। जब क्लास आएगा तो आप सभी लोग जो है ना आंसर मिला लीजिएगा। तो आप सभी लोग, हम आशा करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे। बाकी आप सभी लोग आंसर मिला लीजिए, पूरा क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन क्लियर होगा और सारा क्वेश्चन जो है आपको याद होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीके जीएस मस्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक काल के दौरान सभा और समिति का जो प्रमुख कार्य था क्या था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि वैदिक काल के दौरान सभा और समिति का जो प्रमुख कार्य था क्या था, बताइए। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या था, प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था में क्या है, भाग लेना था। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि महाजनपद काल में निम्नलिखित में से कौन सा गणराज्य था, बताइए कौन था। कह रहा है कि महाजनपद काल में निम्नलिखित में से कौन सा गणराज्य था, बताइए कौन था। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बज्जी था। कौन था, बज्जी था। और इसका राजधानी की बात करें कौन था, इसका राजधानी कहाँ था, वैशाली था। ठीक है, कौशल का राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, श्रावस्ती। मगध का बोलेगा राजगिरी। और काशी का बोलेगा तो कहाँ है, तो वाराणसी है। नेक्स्ट है ये कह निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सजदा और पैबोस की प्रथा की जो है ना शुरुआत की थी, किसने किया था। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी, किसने किया था। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बलबन किया था। कौन किया था, बलबन किया था। नेक्स्ट आइए करें निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत चिश्ती संप्रदाय से संबंधित था और अजमेर में अपना केंद्र बनाया था, बताइए क्या होगा। करें क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत चिश्ती संप्रदाय से संबंधित था और अजमेर में अपना केंद्र बनाया था, बताइए कौन था। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या कौन था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। कौन था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। नेक्स्ट देखिए आइए करा यहाँ पे मिलान करने बोला। स्तंभ ए में क्या है, तो आंदोलन है। स्तंभ बी में क्या है, तो नेता है। कौन सा आंदोलन का कौन सा नेता संबंधित है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। इसमें इसका जो स्वदेशी आंदोलन का जो संबंध है किस नेता से, बताइए। तो क्या हो जाएगा, तो स्वदेशी आंदोलन का जो है ना संबंध किस नेता से है, इसका संबंध जो है ना स्वदेशी आंदोलन किससे है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी से। किससे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी से है। और नेक्स्ट है होम रूल लीग आंदोलन। ये जो है ना होम रूल लीग आंदोलन के जो ये नेता थे, इनका नेता से कौन सा संबंध, बताइए कौन सा नेता संबंधित थे, बताइए। होम रूल लीग जो आंदोलन हुआ था, और ये बताइएगा होम रूल लीग आंदोलन जो हुआ था ना कब हुआ था, बताइए। तो ये जो आंदोलन हुआ था ना 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में आंदोलन हुआ था। और इससे जो संबंध नेता थे कौन थे, इनका जो संबंध था नेता से कौन थे, इनका जो था ना कौन थे, तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे। और एक और नेता थे कौन थे, एनी बेसेंट थे। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। बाकी आगे देखिए दांडी मार्च। दांडी मार्च कब हुआ था, 1930 में हुआ था। इससे जो संबंध नेता थे कौन थे दांडी मार्च से, तो महात्मा गांधी थे। कौन थे, महात्मा गांधी थे। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो है ना, खिलाफत आंदोलन से संबंधित कौन से नेता थे, तो कौन थे, मौलाना मोहम्मद अली थे। और एक और व्यक्ति थे कौन थे, तो ये जो है थे ना शौकत अली थे। कौन थे, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली थे। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका हो जाएगा 5 का हो जाएगा बी। 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो सामने सामने था इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ईजी था। चलिए आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1857 की क्रांति के बारे में जो है ना सही है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन 1857 की क्रांति के बारे में सही है। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। बिल्कुल क्या है, तो सही है। और इसे ब्रिटिश इतिहासकारों ने पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ये भी क्या है, तो सही है। और बहादुर शाह जफर को क्रांति का प्रतीकात्मक नेता बनाया गया था। ये भी क्या है, तो सही है। और आगे करा कि क्रांति में विभिन्न वर्गों, सैनिकों, जमींदारों और किसानों और शिल्पकारों ने भाग लिया था। ये भी क्या है, तो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी कथन क्या है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आगे करा कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है जो किसके द्वारा लागू किया गया था, बताइए। ऑप्शन को देखिए, आंसर बताइए क्या होगा।
तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो अस्थायी बंदोबस्त जो है 1793 में बंगाल, बिहार आदि क्षेत्रों में लागू हुआ था और इसमें जो है ना किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो है लागू किया गया था। ठीक है। और जमींदारों को भूमि और मालिक बनाकर कर वसूलने की जो है जिम्मेदारी दी गई थी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, करें निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था? कब लागू किया गया था? क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था? किस वर्ष लागू किया गया था? तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1878 ईस्वी में जो है लागू किया गया था। ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में जो है ना पारित हुआ था। ठीक है, मतलब लागू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले अखबारों को जो है ना सेंसर लगाना था, सेंसर करना था। ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि सत्सोधक समाज की स्थापना जो है ना किसने की थी? बताइए, सत्सोधक समाज की जो स्थापना किया था किसने किया था? तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? ज्योतिबा फूले ने किया था। और कब किए थे? 1873 में किए थे। नेक्स्ट ये करा कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किसने सविनय अवज्ञा का पहला कदम उठाया था? बताइए, करा कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है ना पहला कदम उठाया था? किसने उठाया था? तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, महात्मा गांधी ने उठाया था। कौन उठाया था? महात्मा गांधी ने उठाया था। ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित क्रांतियों के संबंधित देश के साथ सही मिलान कीजिए। इसमें स्तंभ ए में क्या है? तो क्रांति, स्तंभ बी में क्या है? तो देश है। कौन सा क्रांति का संबंध किस देश से है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए, पहला औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति का संबंध किससे? तो इंग्लैंड से, बिल्कुल क्या है? तो सही है। सांस्कृतिक क्रांति का संबंध किससे? तो चीन से, बिल्कुल क्या है? तो सही है। अमेरिका की स्वतंत्रता क्रांति का संबंध किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका से, बिल्कुल क्या है? तो सही है। तो सही उत्तर क्या? और देखिए और एक और, मैजी और पुनर्स्थापन का संबंध किससे? तो जापान से है। ये भी क्या है? तो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा। क्या होगा? 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। तो औद्योगिक क्रांति का संबंध इंग्लैंड से, सांस्कृतिक क्रांति का संबंध चीन से, अमेरिका की स्वतंत्रता क्रांति बोला अमेरिका से, आपको मैजी पुनर्स्थापन बोलेगा तो किससे? जापान से है। नेक्स्ट ये कराए देखिए यहाँ पे संबंधित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर चुनिए। कथन ए में कह रहा है कि नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष किया था। बिल्कुल क्या है? कथन 1 जो है ना सही है। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष किया था, बिल्कुल सही है। और कथन 2 में कह रहा है कि रंगभेद नीति के अंत के बाद नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। ये भी क्या है? तो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। दोनों कथन क्या है? तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल नामीबिया देश के में स्थित है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है जो नामीबिया देश में स्थित है? बताइए कौन सा है? तो 13 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नामी मरुस्थल कहाँ है? तो नामीबिया में है। ठीक है। तो नामी मरुस्थल दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के नामीबिया देश में क्या है? तो स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर पूरी तरह से स्थलीय है? बताइए, लैंडलॉक्ड है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सागर पूरी तरह से क्या है? स्थलीय। बताइए कौन है? तो 14 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैस्पियन सागर है। क्या है? तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी अंतर्देशीय जल निकाय है। ठीक है। और यह सागर ईरान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान से क्या है? तो घिरा हुआ है। और यह जो है ना तकनीकी रूप से क्या है? एक झील है, लेकिन इसे पारंपरिक रूप से जो है ना सागर कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे निम्नलिखित चट्टानों प्रणालियों का उनके प्रमुख स्थानों से मिलान कीजिए। निम्नलिखित चट्टान प्रणालियों का उनके प्रमुख स्थानों से मिलान कीजिए। यहाँ पे स्तंभ ए में क्या है? चट्टान प्रणाली है। और स्तंभ बी में क्या है? तो प्रमुख क्षेत्र है। कौन सा चट्टान प्रणाली का प्रमुख क्षेत्र क्या है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए, पहला धारवाड़ श्रृंखला। धारवाड़ श्रृंखला का जो क्षेत्र है ना वो कौन सा है? बताइए, धारवाड़ श्रृंखला का जो क्षेत्र है कौन सा है? तो कर्नाटक और क्या है? आंध्र प्रदेश है। क्या है? कर्नाटक और क्या है? आंध्र प्रदेश है। और गोंडवाना श्रृंखला का क्षेत्र क्या है? तो गोंडवाना श्रृंखला का जो क्षेत्र है क्या है? तो कर्नाटक, उड़ीसा और क्या है? छत्तीसगढ़ है। और आर्कियन अर्जुरियन श्रृंखला का क्षेत्र क्या है? तो राजस्थान और क्या है? तमिलनाडु है। और शिवालिक श्रृंखला का बोलेगा तो क्या है? पूर्वोत्तर हिमालय है। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 पे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य जैव विविधता हॉटस्पॉट में आता है और वह ग्रेनाइट तथा सैंडस्टोन की चट्टानें जो है ना पाई जाती है? बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य जैव विविधता हॉटस्पॉट में आता है, वहाँ ग्रेनाइट तथा सैंडस्टोन की चट्टानें पाई जाती है? बताइए कौन सा राज्य में? तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में जो है ना मतलब पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? बताइए, भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है किस राज्य में होती है? तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कहाँ होता है? मेघालय में होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में जो है ना फैला हुआ है? बताइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन है जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में जो है ना फैला हुआ? बताइए कौन सा वन है? तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्द्र पर्णपाती वन है। क्या है? तो आर्द्र पर्णपाती वन है। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में कावेरी नदी जल विवाद मुख्य रूप से किन राज्यों के बीच है? बताइए, कह रहा है कि भारत में कावेरी जल विवाद मुख्य रूप से किन राज्यों के बीच है? बताइए,
तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक और किसके बीच है, तमिलनाडु के बीच है। तो कावेरी नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है जिसका उद्गम कर्नाटक के कोडेगु मतलब तलकावेरी में होता है, और यह कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी से होकर जो है ना बहती है। और कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर जो है दर्शकों के बीच क्या है, तो विवाद है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक जो है ना कौन सा है, बताइए। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, तो मानसून है। क्या है, तो मानसून है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत की किस पर्वत श्रृंखला को वर्षा का विभाजक जो है ना कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की किस पर्वत श्रृंखला को जो है ना वर्षा का विभाजक कहते हैं, किसको कहते हैं, बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट को कहते हैं। किसको कहते हैं, पश्चिमी घाट को। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक भौगोलिक विविधता जो है ना ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी दर्शाता है, कौन दर्शाता है। कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक भौगोलिक विविधता ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी दर्शाता है, कौन दर्शाता है। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, उत्तराखंड। कौन सा राज्य है, उत्तराखंड। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत का चुनाव आयोग एक क्या है, बताइए। भारत का चुनाव आयोग जो है ना क्या है, बताइए। क्या है, तो एक जो है ना संवैधानिक निकाय है। क्या है, तो एक जो है ना संवैधानिक निकाय है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है निम्न में से कौन सा निकाय भारत में वित्त आयोग का जो है ना कार्य करता है, बताइए। कह रहा है निम्न में से कौन सा निकाय है जो भारत में वित्त आयोग का जो है ना कार्य करता है, बताइए कौन करता है। देखिए 2 ऑप्शन इधर है, आगे देखिए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, संविधान द्वारा जो है ना गठित आयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार बोला है, का प्रावधान जो है निम्न में से किस देश से लिया गया। तो अ से अधिकार, अ से क्या होगा, अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि भारत में संसदीय प्रणाली, देखिए इससे जो है ना एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, इसलिए जो है ना जो प्रस्ताव मतलब जो भी जो शब्द लिया गया है, कौन सा देश लिया गया, इसको जो है हमेशा रट लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो देखिए कह रहा है कि भारत में संसदीय प्रणाली का विचार निम्न में से किस देश से लिया गया, बताइए। संसदीय जो प्रणाली है किस देश से लिया गया, बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से लिया गया, संसदीय प्रणाली बोलेगा ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संवैधानिक पद का नहीं है, बताइए। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जो संवैधानिक पद नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और न्यायमूर्ति है। ठीक है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और न्यायमूर्ति सभी भारत के क्या है, संवैधानिक द्वारा स्थापित क्या है, संवैधानिक जो है ना पद है। ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री क्या है, एक राजनीतिक पद है जो राज्य सरकार के कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करता है, लेकिन यह पद संविधान में स्पष्ट रूप से जो है संवैधानिक पद के रूप में जो है परिभाषित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन एक कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के किसी सदस्य को मनोनीत नामांकित कर सकता है, बताइए क्या सही है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के किसी सदस्य को नामांकित कर सकता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और कथन 2 कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है, भी क्या है, तो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों कथन क्या है, तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देख रहा है कि भारत का संविधान किस प्रकार का दस्तावेज है, बताइए। भारत का जो संविधान है ना वो किस प्रकार का दस्तावेज है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, विस्तृत और अर्ध क्या है, तो कठोर है। तो भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, जिसमें क्या है 450 अनुच्छेद, कितना अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। और यह जो है ना तो पूरी तरह कठोर और ना ही पूरी तरह क्या है, लचीला, इसलिए क्या बोलेंगे, इसे अर्ध मतलब कठोर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि भारत में जन धन योजना का उद्देश्य क्या है, बताइए। भारत में जन धन योजना का जो उद्देश्य है ना क्या है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सभी को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मुद्रा बैंक भारत सरकार की कौन सी योजना के अंतर्गत आती है, बताइए। कह रहा है कि मुद्रा बैंक भारत सरकार की कौन सी योजना के अंतर्गत आती है, बताइए कौन सी योजना। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा योजना के अंतर्गत जो है ना आती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मुद्रा योजना का पूरा नाम क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। और यह योजना 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है, और जिसका उद्देश्य था छोटे उद्यमों को जो है ऋण देना, क्या था, छोटे उद्यमों को ऋण देना। ठीक है, और मुद्रा बैंक इस योजना के तहत लघु व्यवसायों को वित्तीय सहायता जो है ना प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस क्वेश्चन पे आइए, करा कि भारत में वित्तीय समावेश का अर्थ क्या है, बताइए। भारत में वित्तीय समावेशन का जो अर्थ है ना वो क्या है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, सभी लोगों को बैंकिंग व वित्तीय सेवाओं से जोड़ना। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र को भारत का खाद्यान्न भंडार कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र को भारत का खाद्यान्न भंडार कहा जाता है, किसको बोलते हैं। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, उत्तरी मैदान को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, उत्तरी मैदान को। तो भारत के उत्तरी मैदान को भारत का खाद्यान्न भंडार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कृषि उत्पादन जो है ना बहुत अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि समान वेतन के लिए समान काम जो है ना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की धारणा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जो है निहित है, बताइए।
तो कौन सा अनुच्छेद होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद क्या होगा? 39 होगा। लेकिन अगर सही उत्तर रहेगा तो क्या होगा? अनुच्छेद 39 का जो है डी होगा। लेकिन ऑप्शन में अनुच्छेद 39 रहेगा तो ऑप्शन जो है ना इसका आंसर टिक कर दिया, अनुच्छेद 39 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि विकास की त्रिधा में कौन सा शामिल नहीं है? बताइए, विकास की त्रिधा में कौन शामिल नहीं है? बताइए कौन शामिल नहीं है? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तकनीकी जो है ना विकास शामिल नहीं है, लेकिन आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास शामिल है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वन जैव विविधता, फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए, वन जैव विविधता का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है? बताइए। कह रहा है कि जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त स्रोत कौन सा है? बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वनस्पति अवशेष और क्या है? कृषि अवशिष्ट है। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि विद्युत चालकता किसमें सबसे अधिक होती है? बताइए। विद्युत चालकता जो है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विद्युत चालकता किसमें सबसे अधिक होती है? किसमें होता है? तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना किसमें? बी होगा, तांबा में होता है। किसमें होता है? तांबा होता है। तो तांबा एक क्या है? उत्कृष्ट चालक धातु है और इसका विद्युत चालकता क्या है? सबसे मतलब बहुत अधिक होती है। चलिए आगे देख, कह रहा है किस अवस्था में पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होता है? बताइए। कह रहा है किस अवस्था में पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होता है? बताइए किस अवस्था में होता है? तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, ठोस में होता है। किसमें होता है? ठोस में होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि किस प्रक्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण होता है? बताइए। कह रहा है किस प्रक्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण होता है? बताइए किस प्रक्रिया में होता है? बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गर्मी का संचार में होता है। किसमें होता है? गर्मी का संचार में क्या होता है? मतलब ऊर्जा के रूपांतरण की क्या है? तो प्रक्रिया है। नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पे कह रहा है मिलाने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे क्या अवधारणा, यहाँ पे क्या है? उदाहरण है। तो कौन सा अवधारणा किसका मतलब किसका उदाहरण है, इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए देखिए, पहला है गुरुत्वाकर्षण का जो उदाहरण है ना कौन सा है? बताइए। तो गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण बोलेगा तो क्या है? तो ये जो है ना सेब का गिरना, क्या है? तो सेब का गिरना गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है। और विद्युत धारा का उदाहरण बोलेगा तो क्या है? विद्युत धारा का उदाहरण बोलेगा तो क्या है? इसका जो है ना बल्ब में बिजली का प्रवाह होना। और नेक्स्ट है तापीय ऊर्जा का उदाहरण क्या है? तो तापीय ऊर्जा का उदाहरण बोलेगा तो क्या है? तो पानी का गर्म होना। और द्रव्यमान का उदाहरण बोलेगा तो क्या है? तो पदार्थ में जो है ना भार का होना। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है किस उपकरण का उपयोग बल मापन के लिए किया जाता है? बताइए किस उपकरण का उपयोग बल मापन के लिए किया जाता है? बताइए किसका उपयोग करते हैं? तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो किस उपकरण का उपयोग बल मापन के लिए किया जाता है? न्यूटन मीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि विद्युत परिपथ में प्रतिरोध किसे कहते हैं? बताइए विद्युत परिपथ में प्रतिरोध किसे कहते हैं? बताइए। 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा के प्रवाह का जो है ना विरोध करता है। ठीक है। तो प्रतिरोध का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है या कम करता है। ठीक है। और सभी पदार्थों में प्रतिरोध अलग अलग होता है। तांबा एल्यूमिनियम में प्रतिरोध कम होता है, जबकि रबड़ में क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और प्रतिरोध से विद्युत ऊर्जा का कुछ हिस्सा गर्मी के रूप में क्या होता है? खर्च होता है। और प्रतिरोध मापने का ओम में क्या, प्रतिरोध को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ओम का। नेक्स्ट आइए, करें निम्नलिखित में से कौन सी धातु समुद्र के पानी में अधिक समय तक जंग नहीं लगाती? बताइए। करें निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो समुद्र के पानी में अधिक समय तक जंग नहीं लगाती? बताइए कौन सी धातु है? तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? तो सोना है। तो सोना जो है ना अत्यंत जंग प्रतिरोधी धातु है और समुद्री जल में भी क्या है? जंग नहीं लगने देता है। नेक्स्ट ये कह रहा है किस गैस का प्रयोग रासायनिक प्रयोगों में धुआं रहित ज्वाला प्राप्त करने के लिए जो है ना किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि किस गैस का प्रयोग रासायनिक प्रयोगों में धुआं रहित ज्वाला प्राप्त करने के लिए किया जाता है? किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस जलने और साफ और बिना धुएं की ज्वाला देती है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है किस अम्ल का उपयोग सिर दर्द और बुखार कम करने के लिए होता है? बताइए। कह रहा है किस अम्ल का उपयोग सिर दर्द और बुखार कम करने के लिए होता है? बताइए किसका उपयोग होता है? तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिलिसिलिक अम्ल। और एसी को क्या बोलते हैं? एस्पिरिन अम्ल का जो है ना प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो एस्पिरिन एक समान दर्द निवारक और बुखार कम करने वाली क्या है? दवा है। और यह जो है ना एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल के रूप में जो है ना जानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बंधन किस प्रकार का होता है? बताइए। जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बंधन किस प्रकार का होता है? बताइए। तो 47 का सही उत्तर का होगा ऑप्शन नंबर बी, सहसंयोजक बंध होता है। इसको क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है किस तत्व का उपयोग मुख्य रूप से रबड़ के उत्पादन में होता है? बताइए किस तत्व का उपयोग मुख्य रूप से रबड़ के उत्पादन में होता है? किस तत्व का होता है? बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर का उपयोग होता है। किसका होता है? सल्फर का। नेक्स्ट कह रहा है कि किसे प्रतिक्रिया की गति कहा जाता है? बताइए
किसे प्रतिक्रिया का जो है ना गति कहते हैं, किसको कहते हैं बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिक्रिया के दौरान उत्पाद बनने की दर को जो है ना प्रतिक्रिया की गति कहा जाता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है किस प्रकार के बंधन में इलेक्ट्रॉनों को साझा होना होता है बताइए। कह रहा है किस प्रकार के बंधन में इलेक्ट्रॉनों का साझा होना होता है बताइए, किस में होता है। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20, सहसंयोजक बंधन में होता है, इसी क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बंधन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि पीएच मान किस चीज़ को दर्शाता है बताइए, पीएच मान किस चीज़ को दर्शाता है बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता को जो है दर्शाता है, ठीक है। तो पीएच मान किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता को दर्शाता है, और पीएच जो है ना 7 को तटस्थ माना जाता है, और पीएच 7 से कम अम्लता दर्शाता है, जबकि 7 से ऊपर क्षारीयता दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कोशिका का जनक किसे कहा जाता है बताइए, कोशिका का जनक जो है ना किसे कहते हैं। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक को क्या बोलते हैं, कोशिका का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है किस अंग में मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्य रूप से होता है बताइए। कह रहा है किस अंग में मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्य रूप से होता है, किस अंग में होता है। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में होता है, किस में होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक है। तो छोटी आंत में पाचन रस मतलब एंजाइम सक्रिय होते हैं जो भोजन को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य जो है ना क्या है बताइए, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जो मुख्य कार्य है क्या है बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन का जो है ना परिवहन है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि पादपों में पुष्प मतलब फूल का कार्य क्या है बताइए, पादपों में पुष्प मतलब फूल का जो कार्य है क्या है बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, प्रजनन है, क्या है, तो प्रजनन है। तो पुष्प पादपों को के प्रजनन अंग होते हैं, और वे पराग और अंडाणु का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, और पुष्पों में परागन और परागनिलय क्रियाएँ होती है, और जल अवशोषण क्या है, जड़ें करती है, ठीक है। जल अवशोषण क्या जड़ें करती है, और प्रकाश संश्लेषण पत्तियाँ करती है। नेक्स्ट आइए कह रहा है किस जीव को प्राकृतिक पुनर्चक्र मतलब जो है ना नेचुरल रिसाइकलर कहा जाता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किस जीव को प्राकृतिक पुनर्चक्रण करता मतलब नेचुरल रिसाइकलर कहा जाता है, किसको बोलते हैं। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, गिद्ध को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, गिद्ध को बोलते हैं। तो गिद्ध जो है ना मृत जानवरों के अवशेषों को खाते हैं, और वे पर्यावरण को साफ करने में रखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि मानव शरीर में श्वसन क्रिया का मुख्य अंग कौन सा है बताइए, मानव शरीर में श्वसन क्रिया का मुख्य अंग जो है ना कौन सा है बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा है, क्या है, तो फेफड़ा है। नेक्स्ट आइए कह रहा है किस अंग में रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है बताइए। कह रहा है किस अंग में रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है बताइए, किस में होता है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, क्या होगा, अस्थिमज्जा में होता है, किस में होता है, अस्थिमज्जा में होता है। तो अस्थिमज्जा हड्डियों के अंदर पाया जाता है, और यही स्थान है जहाँ से लाल रक्त कोशिका, सफ़ेद रक्त कोशिका का जो है ना और प्लेटलेट बनते हैं, और यकृत और गुर्दे रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सीधे क्या है मतलब शामिल नहीं है, ठीक है। और हृदय रक्त पंप करता है लेकिन कोशिकाएं नहीं बनाता है, और अस्थिमज्जा रक्त बनाने में की प्रक्रिया में जो है होमोटोपियोसिस के लिए क्या है, जिम्मेदार है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि मानव रक्त में प्लेटलेट का मुख्य कार्य क्या है बताइए, मानव रक्त में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त के थक्के बनाना, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि पादपों में जल परिवहन किस अंग के माध्यम से होता है बताइए, पादपों में जल परिवहन किस अंग के माध्यम से होता है बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, जाइलम के माध्यम से होता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत के किस राज्य ने हाल ही में ग्रीन बिल्डिंग जो है ना पॉलिसी लागू की है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस राज्य ने हाल ही में ग्रीन बिल्डिंग पॉलिसी लागू की है बताइए, कौन सा राज्य किया है बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना कौन किया है, तो बी, कर्नाटक किया है। कौन किया, कर्नाटक सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन बिल्डिंग पॉलिसी जो है ना लागू किया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस देश के साथ क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप पर समझौता किया बताइए, कौन सा देश किया बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, अमेरिका किया है। कौन किया, अमेरिका किया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि 2025 में भारत के किस राज्य ने डिजिटल हब परियोजना शुरू की है बताइए। 2025 में भारत के किस राज्य ने डिजिटल हब परियोजना जो है ना शुरू की है बताइए, कौन किया है। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, बिहार किया है। कौन किया, बिहार किया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक बस सेवा किस शहर में शुरू हुई है बताइए। भारत का पहला इलेक्ट्रिक बस सेवा किस शहर में शुरू हुआ है बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलोर में किया गया। कहाँ किया है, बेंगलोर में किया गया है। एक मिनट। हाँ सही है, बेंगलोर ही होगा। कहीं कहीं आपको लगा कि हमको दिल्ली होगा, लेकिन दिल्ली नहीं, बेंगलोर ही है, ठीक है, बेंगलोर ही होगा। चलिए आगे देखा रहा है कि भारत का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जो है सबसे पहले चयनित हुआ है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का कौन सा शहर है जो स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सबसे पहले चयनित हुआ है बताइए, कौन सा शहर है। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा बी होगा। क्या होगा, तो पुणे होगा। क्या होगा, तो पुणे होगा। नेक्स्ट आएगा कि सफ़ेद बादल आसमान में
जो है ना डैश रिक्त स्थान में सही विकल्प चुने, बताइए क्या होगा। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे जो है ना क्या होगा, तो ए होगा, उड़ रहे हैं। क्या होगा, तो बादल हवा में जो है ना क्या होते हैं, तो तैरते हैं। क्या होगा, बादल हवा में तैरते हैं, और क्योंकि वे पानी की बूंदों से क्या है, बने होते हैं। एक मिनट यहाँ पे इसका उत्तर ना सुधार लीजिए। यहाँ पे उत्तर इसका जो है ना सफ़ेद बादल आसमान में जो है ना तैर रहे हैं, तैरते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी होगा, ये नहीं होगा, गलत आंसर है। चलिए आगे देखिए। करा निम्नलिखित वाक्य में से किस शब्द का वचन त्रुटिपूर्ण है, बताइए। करा है लड़का और लड़कियाँ खेल रहा है, बताइए किसमें जो है त्रुटिपूर्ण है, बताइए। देखिए किसमें है, कह रहा है कि लड़का और लड़कियां खेल रहा है। यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित वाक्य में किस शब्द का वचन त्रुटिपूर्ण है, बताइए किसमें है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। क्या है, रहा है, क्या है, गलत है। यहाँ पे क्या होगा ना, इसलिए लड़का लड़कियाँ क्या है, मैं लड़कियाँ लड़का और लड़कियाँ में संयुक्त वचन बहुवचन होगा, इसलिए क्रिया भी बहुवचन में होनी चाहिए। यहाँ पे क्री जो है ना मतलब रहा नहीं, रहे हैं। लड़का और लड़कियाँ खेल रहे हैं तब होगा, रहा नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। करण में से कौन सा शब्द विशेषण है, बताइए। करण में से कौन सा शब्द जो है ना विशेषण है, बताइए कौन सा है। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, तेज है। क्या है, तो तेज जो है ना मतलब विशेषण शब्द वह होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। और तेज जो है ना गति या गुण दर्शाने वाला क्या है, विशेषण है। और दौड़ना क्या है, दौड़ना जो है ना कूदना और खेल क्रियाएँ हैं, ठीक है। और इसलिए तेज क्या है जो है ना इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखिए। सही वाक्य को चुनिए। इसमें सही वाक्य बोल रहा है कि सही वाक्य जो है ना कौन सा होगा। तो देखिए पहला है करा है कि मैंने एक सुंदर कविता लिखी, बिल्कुल क्या है, तो सही है। मैंने एक सुंदर कविता लिखी क्या है, बिल्कुल गलत, सही है। और मैंने एक सुंदर कविता लिखा, ये क्या है, गलत है। मैं एक सुंदर कविता लिखा, ये भी क्या है, गलत है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा है कि रोजाना व्यायाम करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। खालिस्तान इस वाक्य में व्यायाम शब्द का वाक्य में क्या प्रयोग हुआ है, बताइए। कह रहा है कि रोजाना व्यायाम करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो इस वाक्य में व्यायाम शब्द का वाक्य में क्या प्रयोग हुआ है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, तो संज्ञा है। क्या है, तो संज्ञा है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलो कुछ पल और बिताएं साथ, और जीवन क्या है, जीवन की राहों में मिठास लाएं। तो कह रहा है कि लाएं साथ। इस गद्यांश को जो है ना का मुख्य भाव क्या है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। साथ में समय बिताना जीवन को क्या है, मधुर बनाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मोर नाच रहा है, वाक्य में किस शब्द का वचन एक वचन है, बताइए। मोर नाच रहा है, वाक्य में किस शब्द का वचन एक वचन है, बताइए क्या होगा। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और सी होगा। क्या होगा, तो मोर है और क्या है, तो रहा है। क्या है, मोर और क्या है, तो रहा है। मोर एक वचन है और रहा क्या है, एक वचन क्रिया है, ठीक है। नाच क्या है, क्रिया मूल रूप है, इसलिए दोनों ए और सी क्या है, तो एक वचन है। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया नहीं है, बताइए। कौन सा शब्द क्रिया नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो सी। सुंदर जो है ना विशेषण है, क्रिया नहीं है। बाकी क्या है, तो पढ़ना खेलना दौड़ना क्या है, क्रिया है। नेक्स्ट है करा मैंने अपने घर की दीवार खाली स्थान रंगी, और खाली स्थान रिक्त स्थान में सही विकल्प को चुनिए, बताइए क्या होगा। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। मैंने अपनी घर की दीवार नीली रंगी, और क्या है मतलब जो है ना नीली रंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो दीवार जो है स्त्रीलिंग शब्द है, विशेषण क्या है, नीली, मतलब स्त्रीलिंग के अनुसार होना चाहिए। इसलिए नीला क्या है, तो पुल्लिंग के लिए है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, नीली होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से नहीं सब क्वेश्चन है करा चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एबोडेंट। एबोडेंट का क्या होगा, बताइए। एबोडेंट का अर्थ होता है प्रचुर मात्रा में, बताइए क्या होगा। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, प्लेंटफुल होगा। क्या होगा, प्लेंटफुल होगा, प्लेंटीफुल, ठीक है। इसका जो है ना इसी अर्थ में आता है, मतलब से इसमें क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस मतलब सेंटेंस कौन सा जो है ना सही है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ही डजंट लाइक एप्पल्स। क्या होगा, ही डजंट जो है ना लाइक्स जो है ना एप्पल्स होगा, ठीक है, लाइक एप्पल। नेक्स्ट ये कह रहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम जो है ना, आइटम यहाँ पे देख रहा है ब्रेक द क्या है, आइस। ब्रेक द आइस है क्या होगा। 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन इन ए सोशल सेटिंग। क्या होगा, सोशल सेटिंग होगा, ठीक है। तो ब्रेक टू राइज आइस का मतलब क्या होता है, लोगों के बीच वार्तालाप की शुरुआत करना, ठीक है। यह मुहावरा सामाजिक स्थिति को सहज बनाने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। तो विकल्प जो है ना ए सी डी इस मुहावरे का कोई संबंध नहीं, इसलिए क्या है, तो बी होगा, ठीक है। चलिए आगे देख रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। सी इज फूड, खालिस्तान रीडिंग बुक्स, बताइए। तो 78 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो सी होगा, ऑफ होगा। सी इज फाउंड, क्या होगा, सी इज फॉन्ड
ऑफ रीडिंग बुक्स, क्या होगा, सी इज फाउंड ऑफ रीडिंग बुक्स। नेक्स्ट आएगा कि चूज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड, क्या है, जेनेरियस, बताइए जेनेरियस क्या होगा, तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, सेल्फिश होगा, क्या होगा, सेल्फिश होगा। ठीक है, तो जेनेरियस मतलब क्या होता है, दयालु उदार होता है, सेल्फिश मतलब क्या होता है, स्वार्थी उदारता होता है। चलिए आगे देखा कि बिहार में सबसे पहला आदिवासी विद्रोह कौन सा था, बताइए, बिहार में सबसे पहला आदिवासी विद्रोह कौन था, बताइए, तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, तिलका मांझी विद्रोह था। क्या था, तिलका मांझी तो है ना विद्रोह था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा है कि बिहार के किस क्षेत्र में कोल विद्रोह का प्रभाव अधिक था, बताइए, बिहार के किस क्षेत्र में कोल विद्रोह का प्रभाव अधिक था, बताइए, किस कहाँ था, तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर में था। कहाँ था, छोटा नागपुर में था। ठीक है, तो कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था और इसका केंद्र छोटा नागपुर पठार था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सी योजना बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत से जुड़ी हुई, बताइए कौन सी है, तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 73वां संविधान संशोधन है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की नींव 73वें संविधान संशोधन में रखी गई और बिहार ने इसे 2006 के पंचायती राज नियम के माध्यम से अपनाया। नेक्स्ट आगे करा है कि बिहार के किस शहर को शेरशाह सूरी की नगरी कहा जाता है, बताइए, कह रहा है बिहार के किस शहर को जो है शेरशाह सूरी की नगरी कहा जाता है, किसको कहते हैं, तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी को बोलते, सासाराम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, सासाराम। ठीक है, नेक्स्ट आगे करा है बिहार की प्रमुख पारंपरिक रेशम उत्पादन तकनीक जो है ना कौन सी, बताइए, बिहार की प्रमुख पारंपरिक रेशम उत्पादन तकनीक कौन सी है, बताइए, तो 84 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, टसर सिल्क है। क्या है, टसर सिल्क है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में विद्यापति किस भाषा में प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं, बताइए, बिहार में विद्यापति किस भाषा में प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं, बताइए किस भाषा में, तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मैथिली भाषा में। किसमें, मैथिली भाषा में। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा भारतीय खिलाड़ी वर्ष 2024 में पुरुष बैडमिंटन एकल विश्व रैंकिंग में पहली बार 3 में जो है शीर्ष 3 में शामिल हुआ, बताइए कौन शामिल हुआ, तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, HS प्रणय शामिल हुए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य चुनाव आयोग 2024 में पंचायत चुनाव किस पद्धति से कराए थे, बताइए, तो 87 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, बैलेट पेपर से कराए थे। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वर्ष 2024 में भारत के किस उच्च न्यायालय ने पहली बार AI जजमेंट असिस्ट टूल का जो है ना प्रयोग किया, बताइए, कह रहा है कि वर्ष 2024 में भारत के किस उच्च न्यायालय ने पहली बार AI जजमेंट असिस्ट टूल का प्रयोग किया, बताइए कौन सा उच्च न्यायालय किया है, बताइए, तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय किया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वर्ष 2024 में भारत द्वारा लॉन्च किया गया पहला ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया, बताइए, वर्ष 2024 में भारत द्वारा लॉन्च किया गया पहला ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया, बताइए, तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में शुरू किया। कहाँ शुरू किया गया, केरल में शुरू किया। एक मिनट, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना कर लीजिए सी होगा, गुजरात किया। कौन किया, गुजरात किया। ठीक है, देखिए ग्रीन हाइड्रोजन आधारित ट्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ हुआ था, गुजरात के जो है ना गांधीनगर में हुआ। कहाँ हुआ, गुजरात के गांधीनगर में। सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर सी होगा, गलत उत्तर दिया हुआ है। तो आगे कह रहा है कि प्रधानमंत्री महिला शक्ति योजना किस उद्देश्य से जो है 2024 में शुरू की गई, बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि प्रधानमंत्री महिला शक्ति योजना किस उद्देश्य से 2024 में शुरू की गई, बताइए कौन सा उद्देश्य था, बताइए, तो 90 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता के लिए शुरू किया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 91 से क्या है, तो मैथ और रीडिंग का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 94 का जो है ना क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, 94 का जो है ना बी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 97 का जो सही उत्तर होगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ना ये कह रहा है 97 में कह रहा है कि भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान उनके स्थान से मिलान कीजिए। स्तंभ ए में क्या है, तो संस्थान है। स्तंभ बी में क्या है, तो राजस्थान है। मतलब कौन सा संस्थान कहाँ है, इसका बारे में बताना है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बताइए इसरो कहाँ स्थित है, बताइए। इसरो बोलेगा कहाँ, बेंगलुरु में है। कहाँ इसरो, बेंगलुरु में है। वार्क बोलेगा तो कहाँ है, वार्क बोलेगा तो कहाँ है, तो वार्क बोलेगा तो कहाँ है, तो मुंबई में। कहाँ है, मुंबई। DRDO बोलेगा तो नई दिल्ली में। CSIR बोलेगा कहाँ है, नई दिल्ली में। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। चलिए आगे देखिए 98 नंबर का है कि यहाँ पे देखिए स्तंभ ए में क्या है, लेखक। स्तंभ बी में क्या है, कृति है। मुंशी प्रेमचंद के जो है ना कौन सी कृति, बताइए। मुंशी प्रेमचंद का बोलेगा तो कौन सा कृति, बताइए। तो गोदान बोलेगा किसका है, मुंशी प्रेमचंद का है। आनंद मठ किसका है, बताइए। आनंद मठ बोलेगा किसका है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का है। और मधुशाला का लेखक बोलेगा तो कौन है, मधुशाला का बोलेगा तो कौन है, हरिवंश राय बच्चन है। और गीतांजलि का बोलेगा कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, तो ए होगा। ठीक है,
चलिए आगे देखिए 99 कह रहा है कि कथन कर रहा है कि राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में हर शनिवार योग दिवस लागू करने की घोषणा की है। कह रहा है ना कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में हर शनिवार योग दिवस लागू करने की घोषणा किया है। और निष्कर्ष यहाँ पे देखिए रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि छात्र मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। और तीसरा कह रहा है कि शनिवार को अब पढ़ाई नहीं होगी। इसमें क्या उत्तर होगा? तो 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? तो ए होगा। केवल जो है ना एक क्या है तो सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर जो है ना सीधे समझ आइए कि योग से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, इसलिए क्या निष्कर्ष जो है ना ये क्या है उचित है। ठीक है, और आगे देखिएगा यहाँ पर समझिएगा। लेकिन यह कहीं नहीं कहा गया कि पढ़ाई नहीं होगी, इसलिए क्या है मतलब नहीं होगी, इसलिए गलत कथन 2 क्या है गलत है। और 3 में क्या है तो कथन जो है ना 3 में क्या कहा गया है ना कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कथन था ना राज्य सरकार था, कथन था और यहाँ पे निष्कर्ष था और निष्कर्ष 2 था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 100 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, आइए देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि कथन कर रहा है कि भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने हेतु केंद्र सरकार ने ग्रीन क्रेडिट स्कीम की शुरुआत की है। देखिए यहाँ पे देखिए जीके टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि कथन 1 में कह रहा है ना, कथन में कह रहा है मतलब कथन दिया हुआ है, आप इसको जैसे आप लीजिए। कह रहा है कि भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने हेतु केंद्र सरकार ने ग्रीन क्रेडिट स्कीम शुरुआत की है। मतलब ये देखिए इसका क्वेश्चन का ये हेडलाइन हो गया। लेकिन निष्कर्ष एक कह रहा है कि सरकार पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना चाहती है। ये क्या है मतलब बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है कि भारत में जलवायु परिवर्तन गंभीर समस्या बन चुकी है, भी क्या है तो सही है। तो दोनों कथन क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये रहा जीके जीएस मस्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बाकी जो क्वेश्चन गलत था 1-2 को माई मिस्टेक, इसका आंसर जो है ना गलत दिया गया था, एरर था, उसका आंसर हम सुधार दिए। बाकी आप लोग स्कोर शेयर कीजिए कि आप लोग का जो है ना कितना मार्क्स आया। और टेलीग्राम चैनल का जो है ना डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक है, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि इस सेट का जो है ना हम PDF पहले ही सभी को बोल दिए थे कि बना लीजिएगा, इसका सोल्यूशन आएगा, तो आप लोग जो है ना इसका आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिए, आप लोग का कितना मार्क्स आया और सेट लगा के जो है ना कैसा मतलब आपको लगा आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जितने लोग नए लोग चैनल को देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों में जो है ना क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको अंत समय में जो है ना एक बेहतरीन क्लास मिल सके और उससे जो है ना अपना रिवीजन कर सके, ताकि अपना एग्जाम में अच्छा से जो है ना अपना स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।